सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। हम आप सभी दर्शकों का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम, नाम आपको पता है, सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बाइबल के पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन आरंभ करेंगे। इसमें हम मलाकी नबी की पुस्तक की प्रस्तावना और मलाकी अध्याय 1-1 पद का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में हम यह भी देखेंगे कि मलाकी निश्चित रूप से एक संदेशवाहक था। यद्यपि हम मलाकी के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस पुस्तक से महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, सीखेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन की शिक्षा और ज्ञान में बढ़ते जा रहा है। और इस क्रम में हम बढ़ते हुए पुराने नियम की अंतिम पुस्तक तक आ चुके हैं। आप सभी को मालूम है कि पुराने नियम की अंतिम पुस्तक का नाम है मलाकी नबी की पुस्तक। दोस्तों, आपके लिए इस पुस्तक का अध्ययन भी उतना ही रोचक और आशीष का कारण रहेगा जितना पिछली पुस्तकों का अध्ययन रहा है। तो चलिए मित्रों, जैसे कि हम सबसे पहले किसी भी पुस्तक के परिचय या प्रस्तावना को देखते हैं, आइए हम मलाकी नबी की पुस्तक के प्रस्तावना से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मलाकी पुराने नियम का पर्दा गिराने का काम करता है, क्योंकि वह अंतिम लेखक है। आने वाले मसीह की भविष्यवाणी करने वाला वह भविष्यवक्ताओं की लंबी सूची में वह अंतिम भविष्यवक्ता है। वास्तव में अगर हम मलाकी नबी से 1000 साल पीछे जाएं और फिर एक शताब्दी आगे बढ़ते जाएं, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर आने वाले मसीहा के बारे में जानकारी देने की जो गति है, जो स्पीड है, उसको बढ़ाते जा रहा था। और उस क्रम में अंतिम वक्ता मलाकी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी टीवी कार्यक्रम में वह एक उद्घोषक या अनाउंसर के समान आने वाले प्रभु की सूचना दे रहा है, जैसे वह कह रहा हो कि अब इसके बाद आप अगली आवाज करीब 400 वर्ष बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किसी भी अगले प्रसारण को देखने के लिए 400 वर्ष का इंतजार एक बड़ा ही लंबा समय है। यद्यपि हम मलाकी के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर फिर भी मलाकी एक बहुत ही रोचक व्यक्ति और चरित्र है। हम उसके लेखों में पाएंगे कि वह बहुत ही व्यवहारिक और विनोदीय स्वभाव से अपनी बातों को प्रकट करता है। दोस्तों, मेरे विचार में विनोदी स्वभाव के बिना एक अच्छा भविष्यवक्ता या प्रचारक होना कठिन है। और यदि आप परमेश्वर के वचन बाइबल में इस विनोदी व्यवहार या स्वभाव को नहीं देख पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप बाइबल को सही रीति से ना पढ़ रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। मित्रों, इस पुस्तक में हम यह भी देखेंगे, मलाकी नाम का अर्थ है मेरा संदेश वाहक। सेप्टुअजिंट, जो कि यहूदियों के द्वारा लिखी गई वो पुस्तक है, इसका अर्थ उसमें स्वर्गदूत बताया गया है, क्योंकि यूनानी शब्द एंजेलोस का अर्थ संदेशवाहक होता है। एक दूत एक संदेशवाहक होता है, और वह मानव, मनुष्य या अलौकिक प्राणी भी हो सकता है। आरंभ में कुछ चर्च के फादर या पितर यह मानते थे कि मलाकी वास्तव में एक आध्यात्मिक देवदूत या स्वर्गदूत था, तथा किसी एक देवदूत ने ही इस पुस्तक को लिखा था। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत कई आलोचकों का एक उदारवादी वर्ग है जो दावा करता है कि यह पुस्तक वास्तव में गुमनाम है या बेनाम है, अर्थात इसके लेखक का कोई पता नहीं है। उनका तर्क है कि मलाकी का अर्थ केवल संदेशवाहक है और यह केवल एक उपाधि है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है
जिसने इस पुस्तक को लिखा है। निश्चित रूप से मलाकी के बारे में हमारी जानकारी दोस्तों उतनी ही सीमित है जितनी स्वर्गदूतों के बारे में सीमित है। मान ले कि यदि यह पुस्तक बेनाम होती भी है तो यह भविष्यवाणी की एकमात्र ऐसी पुस्तक होगी, और मुझे नहीं लगता कि मलाकी इस नियम में अपवाद है, क्योंकि यह भविष्यवाणी लिखने वाला वह अंतिम व्यक्ति था। मलाकी के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। इसका एक खास कारण है कि वह एक संदेशवाहक है, वह परमेश्वर का संदेशवाहक है, और वास्तव में हमें संदेशवाहक के बारे में जानने की अधिक आवश्यकता नहीं है। हमें संदेश से और संदेश भेजने वाले से सरोकार रखना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास पत्र लेकर कोई डाकिया आता है तो आप उस डाकिये के बारे में जानने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। ना आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, ना आप उस डाकिये के परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। आप तो केवल उस पत्र का संदेश और उस भेजने वाले के बारे में जानना पसंद करते हैं और चाहते हैं। वास्तव में आप उस संदेशवाहक का नाम तक नहीं जानते और ना जानने में कोई रुचि रखते हैं। दोस्तों, महत्व उस संदेश का है जो वह लेकर आया है, और मलाकी बस यहाँ पर एक संदेशवाहक था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह क्या संदेश लेकर आया था, हमें इस पर ध्यान देना है। इसी प्रकार मरकुस के सुसमाचार में भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा इसी पद्धति का या प्रकार का उपयोग किया गया है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का विवरण दिया नहीं गया है। उसका कारण यह है कि चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग रूप में या प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। मत्ती प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, और अगर वह राजा है तो उसे राजा दाऊद के वंश से होना आवश्यक है। और इसी प्रकार मत्ती का सुसमाचार आरंभ होता भी है, जैसा मत्ती 1 उसके 1 में लिखा हुआ है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। दोस्तों, यहाँ पर मत्ती में यह महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान के रूप में प्रकट किया जाए, या वो दाऊद की संतान हो, क्योंकि वह उसे एक राजा के रूप में प्रकट कर रहा है। पर जब आप मरकुस के सुसमाचार में आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सेवक या दास के रूप में प्रस्तुत करता है, इस कारण उसे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से कोई सरोकार नहीं है, और ना वह उसका उल्लेख करता है। मरकुस प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की बात नहीं करता है। दोस्तों, एक सेवक के बारे में मुख्य बात यह होती है कि क्या वह उस दिए गए काम को पूरा कर पाएगा या नहीं। यही वह बात है जो आप हर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी सेवा करने के लिए आता है। और मरकुस यही प्रकट कर रहा है या करता है कि प्रभु यीशु इस काम को या यह काम कर सकता है, और उसने इसे पूरा भी किया। इसी प्रकार दोस्तों, मलाकी की भविष्यवाणी में संदेशवाहक नहीं परंतु संदेश महत्वपूर्ण है जो वह लेकर आता है। मलाकी के लेखन काल के बारे में भी लोगों के बीच में कुछ मतभेद है। मैं जो तिथि सुझा रहा हूं वह है 397 ईसा पूर्व, जो संभवतः बाद की तिथि है। आज के रूढ़िवादी विद्वानों का मानना है कि मलाकी ने 5वीं शताब्दी के अंतिम भाग में भविष्यवाणी की थी, और यह लगभग 397 ईसा पूर्व का समय रहा होगा, या फिर उससे कुछ पहले का समय रहा होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मलाकी नहेमिया के समय का भविष्यवक्ता था, जैसे हागै और जकरिया जरुब्बाबेल और यहोशू के समय में भविष्यवाणी कर रहे थे। मलाकी ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक का समापन उसी प्रकार किया जैसे नहेमिया ने पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तक का समापन किया था। संभवतः दोस्तों, उसने नहेमिया के राज्यकाल के दौरान या उसके तुरंत बाद ही अपनी भविष्यवाणियों को लिखा था, जैसे कि हमने बात किया था। और हम जानते हैं मलाकी का अर्थ है संदेश वाहक, पर उसका संदेश उससे अधिक महत्वपूर्ण है। वह स्वयं ही अपने लिए संदेश वाहक शब्द का उपयोग इस पुस्तक में 3 बार करता है, तथा साथ में
3 अन्य संदेश वाहकों के बारे में वह जबरदस्त और महत्वपूर्ण संदर्भ देता है। पहला है मलाकी 2 अध्याय उसका 7वां पद। इसमें वह लेवी को परमेश्वर का संदेश वाहक कहकर संबोधित करता है। जैसा लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। दोस्तों, इससे प्रकट होता है कि हर एक संदेश वाहक, हर एक गवाह, वचन का हर एक शिक्षक प्रभु का दूत है। वह संदेश वाहक है। वह परमेश्वर का एक ऐसा संदेश वाहक है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जहां हमें 7 कलीसियाओं को संबोधित करते हुए बताया गया है, वहां पर यही संदेश हमें देखने को मिलता है। उसे इसी प्रकार वहां पर व्यक्त किया गया है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के पहले पद को हम पढ़ते हैं। लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। दोस्तों, मेरी समझ के अनुसार वह कलीसिया का दूत था या संदेश वाहक है। कोई अलौकिक प्राणी नहीं है, मात्र वह मानव रूप में एक संदेश वाहक था। वह एक मनुष्य था। दूसरे शब्दों में हम उसे कलीसिया का पासवान या पास्टर कह सकते हैं। दोस्तों, यह अच्छा प्रतीत होता है कि हम किसी पास्टर को या कलीसिया के पासवान को कलीसिया का दूत कहकर संबोधित करें। हम पास्टर को अनेक नामों से पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो उसे कलीसिया का दूत कहने में मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मलाकी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगमन की भी घोषणा करता है और उस व्यक्ति को अर्थात यूहन्ना को अपने दूत कहकर संबोधित भी करता है। जैसा मलाकी 3 अध्याय के पहले पद में हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे लिए सुधारेगा। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए नियम का मलाकी था और मलाकी ने पुराने नियम में जहां पर समाप्त किया था, वहीं से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना काम आरंभ करता है। तीसरी बात, दूत के तीसरे संदर्भ में वह प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है और प्रकट करता है, क्योंकि वह कहता है वाचा का वह दूत। जैसा मलाकी 3 अध्याय के पद 1 में हम पढ़ सकते हैं, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। दोस्तों, पुराने नियम में परमेश्वर का दूत जो प्रकट किया गया है, वह निश्चय ही देह धारण से पूर्व का हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मैं चाहता हूं कि आप उस बात की ओर ध्यान दें जो मलाकी को हमारी पसंदीदा पुस्तक बनाती है। यद्यपि बाइबल में अन्य 65 पुस्तकें भी हैं जो मन भावन पुस्तकें हैं। वह बात यह है कि मलाकी एक प्रसन्न चित्त और अति विनोदीय स्वभाव का मनुष्य है। वह अपनी बातों को व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। उस समय जिस समूह को उसे संबोधित करना था, वह जिनसे वह बात कर रहा था, उसके लिए उसे इसी प्रकार के संबोधन की या इसी प्रकार से व्यक्त करने की आवश्यकता थी। दोस्तों, उसकी प्रचार विधि में प्रश्न पूछना और स्वयं ही उसका उत्तर देना शामिल था। वो पूछता था प्रश्न और स्वयं उत्तर देता था। वह पहले परमेश्वर के संदेश को प्रश्न के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करता है और उसके बाद वह इस्राएल की ओर से स्वयं उत्तर देता है, जो अभिमान से पूर्ण और व्यंग्यात्मक था, वरन तिरस्कार पूर्ण, हठीला और धृष्ट भी था। दोस्तों, यह अहंकारी, अभिमानी, अहंकारी और यहाँ तक कि अपमानजनक भी था। पर विश्वास करें मित्रों कि मलाकी के पास परमेश्वर की ओर से दिए गए बहुत ही अच्छे उत्तर हमें इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे, इसलिए कि वे परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। दोस्तों, हम परमेश्वर के इस व्यंग्यात्मक स्वभाव को या भाव को भी यहाँ पर देख पाएंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप मलाकी की उस पुस्तक का आनंद लेंगे और इसके द्वारा से भी आशीषित होंगे, क्योंकि यह एक छोटी
लेकिन बहुत ही अद्भुत और महान पुस्तक है। तो आइए मित्रों, हम इस पुस्तक की रूपरेखा को देखते हैं। पहला, इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम, अध्याय 1 का 1 से 5। दूसरा, याजकों को अपवित्रता के लिए फटकार या झिड़का जाना, अध्याय 1 का 6 से दूसरे अध्याय के 9 पद तक। तीसरा, सामाजिक पाप के लिए इस्राएल के लोगों को छिड़का जाना, अध्याय 2 के 10 से 17 तक। चौथा, 2 संदेश वाहकों की भविष्यवाणी, अध्याय 3 का 1 से 3 का 6 तक। पांचवा, धार्मिकता के पाप के कारण लोगों को झिड़का जाना, अध्याय 3 का 7 से 3 के 18 तक। छठवां, प्रभु के दिन की भविष्यवाणी तथा धार्मिकता के सूर्य का आगमन या प्रकट होना, अध्याय 4। तो आइए दोस्तों, हम अध्याय 1 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, जिसका विषय है इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम, याजकों को अपवित्रता के लिए फटकार। मित्रों, मलाकी उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करता है जिनकी चर्चा नहम्याह पहले कर चुका है, और इससे पता चलता है कि मलाकी भी नहम्याह के समय में भविष्यवाणी कर रहा था, अर्थात दोनों समकालीन थे। पहली समस्या थी याजक वर्ग का या याजकों का अपवित्र होना, और दूसरी समस्या थी उन लोगों का अन्य जातियों में विवाह करना। मित्रों, वे अपनी इस्राएली पत्नियों को तलाक देकर अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर रहे थे। विश्वास रखें दोस्तों, परमेश्वर इन बातों पर बहुत सख्त है, वह इससे बहुत क्रोधित होता है और इसका दंड वो अवश्य ही एक दिन लोगों को देगा। कई बार हमारे कुछ दर्शक तलाक के विषय में वचन सुनना चाहते हैं, पर मित्रों, जब मुझसे तलाक के विषय विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है तो मैं केवल वही कहता हूं जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर तलाक के विषय में बहुत कुछ कहता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरी समस्या थी इस्राएल के लोग दशमांश और भेंट अर्पित नहीं कर रहे थे। आप निश्चय जानिए कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के विषय लोग कैसे मूर्ख बना रहे थे और इसे नज़रअंदाज कर रहे थे। इस संबंध में परमेश्वर जो कुछ कहता है वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आइए मित्रों, हम मलाकी के पहले अध्याय के पहले पद से अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 1 अध्याय उसका पहला पद। लिखा है, मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं कि मलाकी का अर्थ है मेरा संदेशवाहक। वह एक ऐसा संदेशवाहक है जो पुराने नियम में इस्राएल के लोगों को अंतिम संदेश प्रसारित कर रहा है। इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। दोस्तों, भारी वचन का अर्थ है न्याय और दंड, परमेश्वर का दंड, और यह एक बहुत ही तटस्थ और कठोर दंड है जो परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है। एक और बात जिस पर हमें ध्यान यहाँ पर देना होगा, जो मलाकी इस्राएल अर्थात इन सारे 12 गोत्रों को एक साथ संबोधित कर रहा है, और यह स्पष्ट है कि इस्राएल के सभी गोत्र वास्तव में हकीकत में लुप्त नहीं हुए थे। हालांकि आज कुछ लोगों को वे लुप्त नजर आते हैं या प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कभी भी लुप्त नहीं हुए हैं। यह संदेश इस्राएल के सभी 12 गोत्रों के लिए है। प्रत्येक गोत्र से केवल कुछ ही लोग उस देश में लौट कर आए थे और सभी गोत्रों में उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें संबोधित किया। और मुझे स्पष्ट रूप से यह लगता है कि मलाकी का संदेश यहीं से उन अन्य लोगों तक पहुंचा जो कि उस देश में वापस लौटकर नहीं आए थे। दोस्तों, नहम्याह की पुस्तक हमें बताती है कि दोनों तरफ से संवाद हो रहा था, उधर से और इधर से। कुछ संदेशवाहक, कुछ यात्री थे जो इस्राएल से बंधुआई के स्थान के बीच आना जाना करते थे, आते जाते रहते थे जहां वे गुलामी में रह रहे थे। अंततः हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि संदेश सभी 12 गोत्रों तक
पहुंचाया गया था। तो मित्रों, यहाँ पर मलाकी का प्रस्तावना समाप्त होता है और हम अगले प्रसारण से इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। पर एक बात निश्चित है दोस्तों कि यह अध्ययन हम सभी के लिए आंखें खोलने वाला होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ ऐसी बातों को प्रकट करेगा जो हमारे विचार में भी कभी नहीं आई होगी। आइए हम परमेश्वर को इस संदेश के लिए धन्यवाद दें जो उसने अपने दासों और संदेश वाहकों के द्वारा से हमें दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आते और धन्यवाद देते, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह में होकर आप तक पहुंच सकती है। जैसा आपने अपने वचन में हमें प्रतिज्ञा किया है, हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि जब हम इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, प्रभु हमने यह जाना कि आप हमें संदेश देते हैं। आपने अपना संदेश अपने वचन के द्वारा से ना केवल हमारे लिए, ना केवल कलीसिया के लिए, परंतु पूरे संसार के लिए, इस्राएल के गोत्र के 12 गोत्रों के लोगों के लिए दिया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका संदेश ही है जो हमें तैयार करता, जो हमें जागृत करता, जो हमें यह बताता है कि हमें आने वाले प्रकोप से बचने के लिए क्या करना है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके इन संदेशों के लिए। हमारी यही विनती है प्रभु कि हमारे सभी दर्शक जो हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं, उनके जीवन में आपका वचन कार्य करता चला जाए। जो कुछ हमने इस वचन से, इस अध्ययन से सीखा है प्रभु, वह हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करने पाए। हमारे परिवार को प्रभु आपके निरंतर निकटता में लेकर आए। हमारे जीवन में जो गलतियां हैं उसे हम छोड़ने पाए। और हमारी यही विनती है प्रभु, जो कुछ हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवन को आपके योग्य बनाने में सहायता करे। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए यही विनती है, उनके जीवन में आप हर एक परेशानी, दुख, पीड़ा, क्लेश को दूर करें। प्रभु, हम नहीं जानते कि किस प्रकार की समस्या उनके जीवन में है। हम यह भी नहीं जानते कि वो किस कारण से दुखी हैं, किस कारण से उनके हृदय टूटे हुए हैं। लेकिन हम ये जानते हैं प्रभु कि आप उनके इस टूटे हुए हृदय को फिर से उत्साहित कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को उनसे दूर कर सकते हैं, उनके पारिवारिक जीवन को फिर से आप आनंद से भर सकते हैं। प्रभु, अनुग्रह करना कि आपकी दया इन सभी लोगों के जीवन में पहुंचने पाए और आपके वचन के अनुसार वे आपकी आशीष को आपकी उपस्थिति के द्वारा, आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें और हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, गरीब। बेबीलोन की बंधुआई में गरीब, पीड़ित और अपंग लोगों के समूह को नहीं ले जाया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मलाकी नाम का अर्थ क्या है? ए, एंजेलोस, बी, एक दूत, सी, मेरा संदेशवाहक, डी, स्वर्गदूत। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज हमने मलाकी नबी की पुस्तक की प्रस्तावना और अध्याय 1-1 से महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। ये वचन न केवल इजराइल को बल्कि आज भी हमें ईमानदारी, श्रद्धा और आदर से खुद से संवाद करने की प्रेरणा देता है। जैसे परमेश्वर ने मलाकी को माध्यम के रूप में चुनकर संदेश भेजा, वैसा ही हमें भी अपने जीवन में सच, समर्पण और सच्चे मूल्य बनाए रखने हैं। तो आइए हम भी इस बहुमूल्य व्यवहारिक संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करें और सत्य, प्रेम व ईमानदारी के पथ पर अग्रसर हों और प्रभु के भय में चलें।
यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, विलंब मत करिए, हमारे YouTube चैनल वाटर साउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना निवेदन के लिए आपको पता है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है जो कि है 9651433397। उस पर हमें संपर्क करिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक हैं। अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सबके साथ प्रभु अपनी उपस्थिति बना के रखें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।